दोस्तों शुरू करते हैं एक और नया वीडियो पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है इफ r1, r2, r3 with the radii of the ascribed circles of triangle ABC। मतलब r1, r2, r3 रेडियाई है, मतलब रेडियस है बाह्य सर्कल्स की ट्रायंगल एबीसी के। तीन बाह्य सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है r1, r2 और r3 एंड r विद द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, और जो अंतः सर्कल है उसकी रेडियस स्मॉल r है। देन द वैल्यू ऑफ 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 minus 1 upon r is option A is 0, option B is 1, option C is -1, option D is none of these। ये पीजीटी में 2004 में आया है। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 minus 1 upon r। तो हमें पता है r1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन s माइनस ए। डेल्टा क्या होता है? उस ट्रायंगल का एरिया। r2 इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन s माइनस बी, और r3 इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन s माइनस सी, और r इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन s, जहां पे s क्या है? सेमी सरकमफेरेंस, मतलब सेमी पेरीमीटर। a क्या है? b और c तीनों क्या है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल abc। फिर से देख लें, a b c साइड्स ऑफ द ट्रायंगल abc। s सेमी पेरीमीटर, डेल्टा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 upon r1 प्लस 1 upon r2 प्लस 1 upon r3 माइनस 1 upon r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा s माइनस ए अपॉन डेल्टा प्लस s माइनस बी अपॉन डेल्टा प्लस s माइनस सी अपॉन डेल्टा माइनस s अपॉन डेल्टा। ठीक, सबकी वैल्यू लगा दी। 1 अपॉन डेल्टा बाहर आ गया और अंदर हो गया s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी माइनस s। 1 अपॉन डेल्टा 3s माइनस s 2s माइनस a माइनस b माइनस c। 1 अपॉन डेल्टा 2s बराबर होता है, s बराबर होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो 2s बराबर a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस b माइनस c, दिस इक्वल टू 1 upon delta into 0, this equal to 0. So option A is the correct answer. Now the next question is, the sides of a triangle are 12 centimeter, 5 centimeter and 13 centimeter. Then the radius of the circumcircle की radius बतानी है, capital R of the triangle is, उसी triangle की, option A is 5 centimeter, option B is 5 centimeter, option C is 13 centimeter, option D is none of these। ये पीजीटी में 2013 में आया है। देखिए इस ट्रायंगल एबीसी की तीन साइड्स दे रखी हैं 12, 5 और 13। दो छोटी साइड्स से सम का स्क्वायर्स का सम देखें तो 144 और प्लस 25 169, जो 13 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है बड़े वाली साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर्स का सम। तो ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ ऐसा। ठीक है, ए बी सी, ये हो गई 5, 12 और 13।
ठीक है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो समझ ही गए होंगे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, इसलिए सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा और इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये अकेला एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। सर्कम सर्किल निकालना है। जब ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें एक एंगल पता है B और उसके सामने वाली साइड पता है स्मॉल b, तो हमें मालूम है रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है 2r इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। अगर a पता होता तो a अपॉन साइन a, c पता होता तो c अपॉन साइन c। 2r is equal to b 13 upon sin 90 degree। 2r is equal to 13 upon 1, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। r is equal to 13 upon 2, r is equal to 6.5 centimeter। So option B is the correct answer। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये दिखने में बहुत आसान लगते हैं, बट ये छोटे से इस फॉर्मूले पे डिपेंड है। अगर आपको ये छोटा सा फॉर्मूला पता है देन इसको करने में 2 सेकंड का भी समय नहीं लगा, और अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो फिर ये आपसे नहीं होगा। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये सब फॉर्मूले याद करने से याद नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस से याद होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC इफ 3A इज इक्वल टू B प्लस C। किसी भी ट्रायंगल ABC में अगर गिवन हो 3A इज इक्वल टू B प्लस C, A B C तीनों इसकी क्या है साइड्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ cot B by 2 into cot C by 2 इज, इसकी वैल्यू होगी ऑप्शन A इज 1, ऑप्शन B इज 2, ऑप्शन C इज 3 √3, ऑप्शन D इज √2। ये पीजीटी 2009 में आया है। गिवन है हमारे पास 3A is equal to B plus C और वैल्यू निकालनी है cot B by 2 into cot C by 2। तो cot B by 2 into cot C by 2 is equal to, cot B by 2 की वैल्यू क्या होती है? देखिए याद रखने का बहुत आसान तरीका है, अंडर रूट जिस जो एंगल दिया हो साथ में उसको लिख लेंगे S माइनस बी, उसकी सामने वाली साइड को S में से माइनस कर देंगे। अब जो दो साइड्स बची S माइनस ए और S माइनस सी, ये हो गई cot B by 2 की वैल्यू इनटू cot C by 2। तो इसका मतलब C एंगल दिया है तो S माइनस सी अपॉन दो साइड्स बची S माइनस ए और S माइनस बी। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट S स्क्वायर S माइनस बी S माइनस सी अपॉन S माइनस ए का स्क्वायर S माइनस बी S माइनस सी। ये तो कैंसिल हो गए, ये हो गया S स्क्वायर का S और S माइनस ए का स्क्वायर का S माइनस ए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2S अपॉन 2S माइनस 2A, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे। ऐसा मैंने इसलिए किया कि 2S की वैल्यू होती है A प्लस B प्लस C, ठीक है, पेरीमीटर, अपॉन A प्लस B प्लस C माइनस 2A। यहां तक समझ गए? B प्लस C इज इक्वल टू दिया है 3A, तो A प्लस 3A
अपॉन a प्लस 3a माइनस 2a, ऊपर तो हो गया 4a अपॉन नीचे हो गया 4a माइनस 2a, a से a कैंसिल हो गया 2. So the value of cot b by 2 into cot c by 2 is equal to 2. Option B is the correct answer. देखिए ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं और फॉर्मूले या तो याद कर लें या फिर इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, मतलब इसका एक एंगल कोई भी 90 डिग्री है. साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज -1, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. ये पीजीटी में 2011 में आया है. हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी. ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल. एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. सपोज ये है ए बी सी, ये एंगल सपोज मान लिया 90 डिग्री है. तो लेट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो बाकी के जो दो एंगल बचे, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम 90 होगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है. So the angle A plus angle B is equal to 90 degree और angle B is equal to 90 minus angle A. ठीक है. वैल्यू निकालनी है हमें साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C is equal to साइन स्क्वायर A ऐसे लिख दें प्लस साइन स्क्वायर बी की जगह पे 90 माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर सी की जगह पे 90. सो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है का स्क्वायर 1. एक फॉर्मूला और पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला है, सबको ही पता होता है. प्लस 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. इसमें कहीं भी 2 नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी में अगर गिवन हो cos A is equal to cos B cos C, then the value of cot B cot C will be, cot B cot C की वैल्यू निकालनी है. ऑप्शन A is 2, ऑप्शन B is 3, ऑप्शन C is 4, ऑप्शन D is 1/2. ये पीजीटी में 2004 में आया है. हमें गिवन क्या है? cos A is equal to cos B cos C. निकालना क्या है? cot B cot C. देखिए कैसे करेंगे. We know that in a triangle ABC, A plus B plus C, तीनों एंगल्स का सम होता है पाई 180. मालूम है ना? और A is equal to पाई माइनस B plus C लिख सकते हैं. गिवन क्या है? cos A is equal to cos B cos C. इनको देख के आपको समझ में आ रहा होगा इतने आसान क्वेश्चन है, फिर भी बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना बार बार किए ये होंगे नहीं. cos A की जगह लिख दें पाई माइनस B प्लस C इज इक्वल टू cos B cos C. cos पाई माइनस x, माइनस का cos x होता है, माइनस cos B प्लस C इज इक्वल टू cos B cos C. ठीक है. ये माइनस इधर लिख दें
तो cos b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस cos b cos c। अब cos b प्लस सी क्या होता है? cos b cos c माइनस sin b sin c इज इक्वल टू माइनस cos b cos c। ठीक है, ये इधर ले आए, 2 cos b cos c इज इक्वल टू, ये इधर ले जाएं, sin b sin c अपॉन में ले आए, 2 cos b cos c अपॉन sin b sin c इज इक्वल टू 1। cos b अपॉन sin b cot b, cos c अपॉन sin c cot c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये वाला 2। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन ए ट्राइंगल ABC, यदि इस ट्राइंगल ABC में cos A plus 2 cos B plus cos C is equal to 2 हो, then the sides of this triangle ABC A, B, C are in, होंगी किसमें? ऑप्शन ए इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ऑप्शन बी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन सी इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ये पीजीटी में 2005 में आई है। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो क्या होता है, ज्योमेट्रिक में होंगी तो क्या आएगा, हार्मोनिक में होंगी तो क्या आएगा, और वैसे क्या आ सकता है। तो हमारे पास क्या है, cos A plus 2 cos B plus cos C is equal to 2। तो ये गिवन है, cos A plus 2 cos B plus cos C is equal to 2। तो इसको लिख सकते हैं cos A plus cos C is equal to 2, इधर माइनस 2 cos B, तो 1 माइनस cos B लिख सकते हैं। cos A प्लस cos C मतलब cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos C प्लस D मतलब A प्लस C अपॉन 2 और cos C माइनस D A माइनस C अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया 2, 1 माइनस cos B 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर B अपॉन 2। cos B की जगह लिख दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर B बाई 2, क्योंकि 1 से 1 हमें कैंसिल करना है। ये कैंसिल हो गया 2। अब हमें मालूम है, देखिए A प्लस C प्लस A प्लस C बाई 2 प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। तो A प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस B बाई 2, और cos A प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस B बाई 2, इसका मतलब sin B बाई 2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin B अपॉन 2 cos A माइनस C अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 sin स्क्वायर B अपॉन 2। यहां तक समझ गए, 4 sin स्क्वायर B बाई 2, ये sin B बाई 2 यहां ले जाएं, तो 2 cos A माइनस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 मतलब 4 sin B बाई 2। ठीक है, एक sin B बाई 2 से एक sin B बाई 2 कट गया है। 2 cos B बाई 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, cos A माइनस C अपॉन 2 4
को लिख दें 2 इंटू 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2। ठीक है, इस cos b by 2 से cos b by 2 कैंसिल हो गया है, तो 2 cos b by 2, b by 2 की वैल्यू निकालनी है, तो b by 2 होता है पाई बाई 2 माइनस a प्लस c बाई 2, cos b by 2 तो cos पाई बाई 2 माइनस a प्लस c बाई 2, तो sin a प्लस c बाई 2, sin a प्लस c अपॉन 2 cos a माइनस c अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 साइन b। ठीक है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 साइन c प्लस d, मतलब साइन a प्लस साइन c इज इक्वल टू 2 साइन b। ठीक है, ये हो गया a प्लस c इज इक्वल टू 2b, या b is equal to a plus c upon 2, which is the condition for arithmetic progression। इसको बोलते हैं समांतर माध्य। ठीक है, arithmetic mean b is equal to a plus c by 2 is the condition for arithmetic progression। So a, b, c are in arithmetic progression।